दोस्तों, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल हो चुकी थी और चारों ओर केवल विनाश, पीड़ा और शोक का दृश्य दिखाई दे रहा था। इसी भयावह वातावरण के बीच एक महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका शरीर भले ही घायल था, पर उनकी वाणी अब भी उतनी ही तेज और सत्य से भरी हुई थी। उसी समय जब धृतराष्ट्र अपने जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा और पश्चाताप से गुजर रहे थे, तब भीष्म पितामह ने उन्हें ऐसे सत्य बताए जो केवल उस युग के लिए नहीं बल्कि आज के जीवन के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, इस गहरे रहस्य को जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि आखिर मरने से पहले भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। महाभारत का 10वां दिन समाप्त हो चुका था। चारों ओर वीरों की लाशें पड़ी थी। धूल, रक्त और टूटे हुए रथों के बीच कुरुक्षेत्र की भूमि शोक में डूबी हुई थी। हर तरफ केवल विनाश का ही दृश्य था। उसी विनाश के बीच एक महान योद्धा बाणों की शैया पर लेटा था। वो थे भीष्म पितामह। उनका शरीर सैकड़ों तीरों से भेदा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर अब भी अद्भुत शांति थी, मानो मृत्यु भी उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही हो। सूर्य अस्त होने को था। आकाश लालिमा से भर चुका था। उसी समय श्री कृष्ण पांडवों, गांधारी और धृतराष्ट्र को साथ लेकर वहां पहुंचे जहां भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे। गांधारी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उनके कदम धीमे थे और मन दुख से भरा हुआ था। जब वे भीष्म पितामह के पास पहुंची तो उन्होंने झुककर उनके चरणों को स्पर्श किया। उसी क्षण बाण की नोक उनके हाथों में चुभ गई, लेकिन उस पीड़ा से भी गहरा उनका दुख था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे रोते हुए बोली, तातश्री, यह आपकी कैसी दशा हो गई है? भीष्म पितामह ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर पीड़ा नहीं बल्कि गहरी शांति थी। तभी धृतराष्ट्र गंभीर स्वर में बोले, गांधारी, तुम क्यों रो रही हो? उनकी आवाज में कठोरता थी, पर भीतर कहीं एक टूटा हुआ पिता भी छिपा था। गांधारी ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, महाराज, क्या आप ये दृश्य देख नहीं पा रहे? तातश्री इस अवस्था में पड़े हैं और हमारा पूरा वंश विनाश के कगार पर है, तो मैं कैसे न रोऊं? ये सुनकर धृतराष्ट्र भी विलाप करने लगे और बोले, तातश्री, ये सब मेरे कारण ही हुआ है। मेरे मोह, मेरी दृष्टिहीनता और मेरे निर्णयों ने इस महान वंश को विनाश के मार्ग पर पहुंचा दिया है। भीष्म पितामह ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, रोना मत। ये समय आंसू बहाने का नहीं, सत्य को स्वीकार करने का है। जो हो चुका है उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं, पर उससे सीख लेना अवश्य हमारे हाथ में है। धृतराष्ट्र विलाप करते हुए बोले, तातश्री, मेरे कारण आपकी ये दशा हुई है। धिक्कार है मेरी राजलालसा पर। ईश्वर मेरे जैसा पुत्र किसी को न दे। द्रोणाचार्य, आप और विदुर जैसे ज्ञानी जनों ने मुझे कई बार चेताया था कि इस युद्ध को मत होने दो, अन्यथा पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। परंतु मैंने सत्य को अनदेखा किया और अहंकार के आगे किसी की एक बात नहीं सुनी। अपराधी मैं हूं। मेरे कारण ये महायुद्ध हुआ है। मेरे कारण ये महाभयंकर कुल संहार हुआ है। मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। भीष्म पितामह ने करुण स्वर में कहा, पुत्र, शांत हो जाओ। ये समय विलाप में डूबने का नहीं है। धृतराष्ट्र दर्द भरे स्वर में बोले, तातश्री, मैं कैसे शांत हो जाऊं? मुझे एक पिता होकर अपने ही पुत्रों का अंतिम संस्कार करना पड़ा है, जिसे अपने पुत्रों के कंधों का सहारा मिलना चाहिए था। आज वही पिता उनके शवों को अग्नि दे रहा है। ये पीड़ा मैं कैसे सहूं? मेरे सामने मेरा वंश समाप्त हो रहा है और मैं कुछ भी नहीं कर सका। मैं राजा था, पर अपने ही घर को बचा नहीं सका। मैं पिता था, पर अपने पुत्रों को विनाश से रोक नहीं सका। अब ये जीवन मेरे लिए क्या अर्थ रखता है? चारों ओर गहरा मौन छा गया। तब भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र, तुम ज्ञानी हो और ज्ञानी लोग भली भांति जानते हैं
कि सभी प्राणियों की यात्रा मृत्यु की ओर ही होती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे टाला नहीं जा सकता। अंतर केवल इतना होता है कि किसी की मृत्यु पहले होती है और किसी की बाद में। ये संसार नश्वर है और यहाँ की हर वस्तु को एक दिन त्यागना ही पड़ता है, चाहे वो हमारा शरीर ही क्यों न हो। जो ज्ञानी होते हैं वे इस सत्य को भली भांति जानकर मोह से मुक्त हो जाते हैं और किसी के जाने पर विलाप नहीं करते। यदि तुम श्री कृष्ण से पूछोगे तो वे भी यही कहेंगे कि जो भी मिलता है वो बिछड़ने के लिए ही मिलता है। इस संसार में कोई भी संबंध स्थायी नहीं है पुत्र। हर मिलन के पीछे एक वियोग छिपा होता है। हम इस सत्य को जानते हुए भी मोह में पड़ जाते हैं और जब वियोग आता है तो उसे सहन नहीं कर पाते। पर ज्ञानी वही है जो मिलन में अहंकार न करे और वियोग में टूटे नहीं। इतना कहकर पितामह कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, पुत्र, ये जीवन एक यात्रा है जहां हर संबंध, हर सुख, हर दुख केवल कुछ समय के लिए हमारे साथ होता है। इसलिए जो मिला है उसे खुशी से स्वीकार करो और जो चला गया उसे भी शांत मन से विदा दो, क्योंकि यही जीवन का नियम है और यही धर्म का सत्य भी। ये सृष्टि एक स्वप्न नगरी के समान है। हम जन्म से पहले कहाँ थे और मृत्यु के बाद कहाँ होंगे, ये किसी को ज्ञात नहीं। हमने न जाने कितने जन्म लिए होंगे, परंतु हमें उनमें से एक भी जन्म याद नहीं है। कौन हमारे थे और हम किसके थे, ये भी हमें याद नहीं रहता। यदि हम पिछले जन्मों के साथियों के बिछड़ने पर आंसू नहीं बहाते तो इस जन्म के साथियों के बिछड़ने पर इतना शोक क्यों? ये सब मोह है पुत्र, और मोह में पड़े इंसान के संबंध आत्मा से नहीं शरीर से होते हैं। वो रूप, रंग और नाम के बंधन में उलझकर सत्य को भूल जाता है। परंतु शरीर तो नश्वर है, उसे एक न एक दिन नष्ट होना ही पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे जानते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है। इसलिए जो गया है वो समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई यात्रा पर आगे बढ़ गया है। इतना कहकर पितामह कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, पुत्र, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जैसा कर्म वैसा फल। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य खुद अपना शत्रु भी है और खुद अपना मित्र भी। हम अपने पाप और पुण्य के खुद साक्षी हैं। मुझे ये जो शरशैया प्राप्त हुई है वो भी मेरे ही कर्मों का फल है। इस पर गांधारी बोली, तातश्री, हमसे अनेक गलतियां हुई है, चाहे वो पांडवों के साथ अन्याय हो या द्रौपदी का चिरहरण, जिनका भयावह परिणाम हमें भोगना पड़ा है। भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, पुत्री, मनुष्य गलतियों का पुतला है, वो गलतियां करता ही रहता है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, पर सत्य ये भी है कि हमारा प्रारब्ध हमें कठपुतली की भांति इस संसार में नाच नचाता है। जो ज्ञानी इस सत्य को जानते हैं वे कभी खुद को बहकने नहीं देते। भगवान की रची हुई सृष्टि को माया समझकर उसके मोह से मुक्त हो जाते हैं। इस पर गांधारी बोली, तातश्री, अब हम किसके लिए जी रहे हैं? पितामह ने उत्तर दिया, पांडवों के लिए। धृतराष्ट्र, गांधारी, पांडव तुम्हें अपने माता पिता मानते हैं। उनका मार्गदर्शन करना अब तुम्हारा परम कर्तव्य है। इतना कहकर पितामह कुछ पल के लिए मौन हो गए, फिर धीरे से आगे बोले, पुत्र धृतराष्ट्र, मैंने जब देखा कि तुम युधिष्ठिर के सहारे और गांधारी कुंती के सहारे मेरी ओर आ रहे हो तो मेरा मन संतोष से भर गया। ऐसा दृश्य युद्ध से पहले देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थी, परंतु अब ये दृश्य देखने के बाद मैं ईश्वर की आराधना करता हूं और खुशी से अपना प्राण त्याग सकता हूं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी की आंखें नम हो गई। वातावरण गहन शोक और श्रद्धा से भर गया। कुछ देर तक सब मौन खड़े रहे, मानो उस क्षण को अपने हृदय में सदा के लिए संजो लेना चाहते हो। फिर धीरे धीरे श्री कृष्ण ने संकेत किया और सभी ने पितामह को अंतिम प्रणाम किया। भारी मन से धृतराष्ट्र, गांधारी और पांडव वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये संसार नश्वर है। जो जन्म लेता है उसे एक दिन जाना ही पड़ता है। इसलिए हमें ज्यादा मोह और घमंड नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों का फल मिलता है। ज्ञानी इंसान वही होता है जो खुशी और दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करता है। इसलिए जो हमारे पास है उसकी कदर करें, और जब कोई हमसे दूर हो जाए तो उसे शांत मन से स्वीकार करें। दोस्तों, इस पर आपका जवाब क्या है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।